अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 9। तो क्वेश्चन 1, इसमें हम लोग को एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो फार्मूला हो गया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारा टर्म हम फर्स्ट क्लास में बता दिया था और बाकी ये टर्म से बना आपका ये फार्मूला। तो आपको ये फार्मूला जो है वो लर्न कर लेना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 एक बॉक्स में है जो कि है ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, ए एन दिया हुआ है कुछ नहीं, डॉट 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 फिर बॉक्स में बना हुआ है। तो इसको बस इसी फॉर्मूला में पुट करके हम लोग को निकाल देना है, जैसे कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए देखिए कितना है, ए दिया हुआ है 7 प्लस डी एन कितना हुआ है 8 है, 8 माइनस 1, डी कितना है 3 है, तो हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 3 7 21। तो 21 प्लस 7 इज 28। फिनिश। ये हो गया आपका 1 का सोल्यूशन। नेक्स्ट एक देखिए अब 4 नंबर 4 में है माइनस 18.9। ये है आपका ए इक्वल्स टू माइनस 18.9, डी इक्वल्स टू 2.5, एन हो गया क्वेश्चन मार्क निकालना है और ए एन दिया हुआ है 3.6। तो इसको कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन में इस बार वैल्यू है 3.6, तो 3.6 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ए का है माइनस 18.9 और प्लस एन का जगह कुछ नहीं है तो एन माइनस 1 रखेंगे और डी के जगह पे 2.5 रखेंगे। अब इसको क्या करना है, ये जो नंबर है माइनस 18.9 वो इस साइड में लेके आएंगे। 3.6 माइनस 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। ये जैसा है वैसा लिख देंगे। 18.9 से अगर हम लोग 3.6 माइनस करते हैं तो आ जाता है 18.9 माइनस 3.6 माइनस 15.3 आता है इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 2.5। तो 2.5 2.6 ठीक है। तो अभी ये माइनस 15.3 बाई ये नीचे आके बैठेगा 2.5 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 15.3 को अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2.5 18.9 सॉरी माइनस था तो माइनस इस साइड से इस साइड आने से प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने से ये नंबर्स बदल जाएगा, प्लस होने से 3.6 प्लस करना होगा हम लोग को, हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज 22.5। तो 22.5 के नीचे माइनस 22.5 बाई ये क्या आएगा, माइनस नहीं, ये दोनों प्लस करके तो प्लस हो गया, दिया के नीचे 2.5। अगर 2.5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2.5 इज 9 माइनस हो जाने से प्लस 1 तो एन हो जाएगा 10। आ गया आपका एन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बॉक्स वाला है वो बाकी सब 2 हम कर दिया, बाकी सब आप लोग कीजिएगा, नहीं मिलने से तब हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस चूज करना है, ऑप्शनल है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो कितना निकालना है, नंबर 1 का देखिए क्या निकालना है, 30th टर्म, दैट मीन्स 30th टर्म मतलब n इक्वल्स टू 30 और दिया है टर्म ऑफ द AP 1074। तो 10 ए हो जाएगा 10, फर्स्ट पहला टर्म में होता है ए, तो ए हो जाएगा 10, डी हो जाएगा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है
तो 7 माइनस 10 इज़ -3। डी हो गया, ए हो गया और एन हो गया। निकालना है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हो जाएगा 10 प्लस एन कितना है, एन है 30, दैट मीन्स 30 माइनस 1 और डी में है -3, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 29 इंटू -3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 इज़ 87, 87 से माइनस करेगा तो -77, -77 किस में है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको आंसर है। और इसका जो पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 2 वो आप लोग खुद से घर में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बहुत सारा सम है, लेकिन एक बात हम बोलना चाहते हैं कि 3 करने का जो पैटर्न है वो 1 नंबर का 1, 3 एंड 4 ये तीनों का सेम पैटर्न है। तो तीनों में से कोई एक हम कर देंगे तो बाकी दोनों आपको करना पड़ेगा कि सेम है, जैसे हम एक करेंगे उसके साथ सेम आपको करना है। और 2 एंड 5 ये दोनों का पैटर्न सेम पैटर्न है, ठीक है। तो मतलब आपको ये एक अलग पैटर्न होगा, इसमें एक अलग पैटर्न होगा, इसका एक पैटर्न जो होगा वो सब में, ये तीनों में वही एप्लीकेबल होगा और नीचे का वाला जो होगा वो अलग होगा। तो हम आप लोगों को 1, 3 और 4 में से 4 कर देते हैं। 4 बड़ा है तो 4 कर देते हैं, बाकी 1 और 3 आप लोग कीजिएगा। 4 में है -4, फिर ब्लैंक एक 2 है, बॉक्स एक 2 है, फिर एक 2 बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर है 6। तो इसको क्या करना है, देखिए हम लोग को पहला नंबर पे क्या है -4 है, तो लिख सकते हैं a इक्वल टू -4। लास्ट नंबर पे क्या है 6 है, तो हम लोग लिख सकते हैं an इक्वल टू 6, क्योंकि an इज़ द लास्ट टर्म, तो सबसे लास्ट में तो a है, तो लास्ट टाइम an 6 हो गया। और n इक्वल्स टू क्या है, देखिए कितना टर्म है, ये एक टर्म है, यहाँ भी कोई एक नंबर होगा 2, यहाँ एक नंबर होगा 3, यहाँ एक होगा 4, 5, 6, टोटल 6 नंबर है, ठीक है। और d ही हम लोग को नहीं पता, तो d हम लोग को निकालना होगा। तो फॉर्मूला में डालते हैं हम लोग an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an में क्या आएगा 6, क्योंकि an है 6, a है -4 प्लस n माइनस 1, n इज 6 माइनस 1 एंड d। तो 6 ये -4 इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 माइनस 1 हो जाएगा 5d, और ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5d। तो d इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2। तो d का वैल्यू आ गया 2। जब d निकल गया तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। ये पहला वाला है a1, दूसरा वाला है a2। तो a2 कैसे निकालेंगे, a2 निकालने के लिए a1 के साथ d प्लस कर देने से आ जाता है a2। a1 कितना है -4 और d कितना है 2, करने से आ जाएगा -2, यहाँ बैठेगा -2, ठीक है। फिर निकालना है a3। तो a3 निकालने के लिए क्या करना होगा, a2 के साथ इस बार d प्लस करना होगा। तो a2 है निकला कितना -2 और d है 2 प्लस माइनस 0, यहाँ बैठेगा 0। और क्या निकालना है a4 निकालने के लिए सेम a3 के साथ d प्लस करना होगा। a3 कितना है 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, तो मतलब यहाँ 2। फिर क्या निकालना है a5 निकालने के लिए a4 प्लस d। तो a4 कितना है, a4 है 2, तो 2 के साथ प्लस d है 2, तो हो जाएगा 6, नहीं सॉरी कितना है, a4 है 2 के साथ 2 करेगा तो प्लस हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। ये देखिए ये कंप्लीट। तो सेम इसी तरह से 4 नंबर के जैसा कि आप 1 और 3 करके हमको भेजिएगा।
अच्छा 1 और 3 तो आप लोग करके भेजेंगे, अभी 2 और 5 सेम है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2 आप लोग कीजिएगा। 5 में है ब्लैंक है, 38 है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, -22 है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ये हो गया A1 जो यहाँ होगा, ये हो गया A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5 और ये है A6, ठीक है। तो A2 में क्या आ रहा है, A2 इक्वल्स टू 38 लिख सकता है, वही तो है इसका। तो A2 में क्या लिख सकता है, A प्लस 2 है, तो ब्रैकेट में 2 - 1 इक्वल इंटू D इक्वल्स टू 38। तो A प्लस 2 - 1 होता है 1, 1 इंटू D ही होता है, तो ये हो गया कितना 38। ये हो गया इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन। ये कितना में है, A6 में है, तो A6 इक्वल्स टू -22। A6 में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6 - 1, यहाँ जो होता है वही n होता है, यहाँ जो होता है वही n होता है, ठीक है। 6 - 1 मतलब n - 1 होता है, तो 6 है, तो 6 - 1 इंटू D इक्वल्स टू -22। तो A प्लस 6 - 1 इज़ 5D इक्वल्स टू -22, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम नहीं एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या करेगा, नाउ लिखिएगा, लिखिए A प्लस D इक्वल्स टू 38 ये वाला, और A प्लस 5D इक्वल्स टू -22 ये वाला, और यहाँ लिख दीजिए 1 - 2। तो 1 - 2 होने से नीचे का साइन बदला, तो अभी A कट रहा है, और D में देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस साइन यहाँ 5D से D गया तो 4D, लेकिन साइन बड़ा का किसका है, 5 का है, तो माइनस यहाँ आएगा। और ये देखिए ये प्लस है, तो ये भी प्लस है, प्लस 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 8 to 10 कैरी 1, 3 4 5 6 में जाएगा, तो D इक्वल्स टू 60/4 माइनस इधर से इधर आ जाएगा। तो अभी काटने से कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो गया, 60 को काटेंगे तो 15 माइनस 15 आ गया। नाउ फिर आपको करना है पुटिंग D's वैल्यू इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में बैठाइए, 1 और 2, 1 में बैठा देते हैं। A प्लस कितना D था, तो A प्लस D में कितना आएगा, D का वैल्यू -15 इक्वल्स टू 38, ये वाला इक्वेशन में पुट किए हैं। तो A प्लस माइनस -15 इक्वल टू 38, तो A इक्वल्स टू 38 माइनस उधर जाएगा तो +15 इक्वल्स टू 8 5 13 3 कैरी 1 3 + 1 4 + 1 5 53, ये हो जाएगा 53, मतलब फर्स्ट वाला 53, क्योंकि A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आ गया 53। अभी आपको A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए क्या आएगा, A2 प्लस D, A2 है 38 प्लस D कितना है -15, तो -15 होने से 38 -15, 8 से 15 गया तो 3, और 3 से 1 गया तो 223, ये है आपका 23। फिर A4 निकालने के लिए क्या होगा, A3 प्लस D, A3 कितना है 23 है, और ये है D है -15, तो -15 करेगा 3 13 23 से 15 गया तो 23 से 15 गया तो 8 आ गया। फिर निकालना क्या है, यहाँ 8 आ जाएगा, A5 निकालना है। A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D, A4 है 8 और -15, A4 से 8 से 15 माइनस किया तो -7, यहाँ होगा -7। इस तरह से सॉल्यूशन हो गया आपका इस क्वेश्चन का। तो पॉज करके इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक एपी है जो है 3 है 8 है 13 है 18 है डॉट 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 जाके 78 होगा। तो 78 जो आएगा
वो कितना नंबर पे आएगा, दैट मीन्स n कितना होगा। तो लिखिए a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 8 माइनस 3 विच इज़ 8 से 3 गए तो 5, और an इक्वल्स टू 78 और n इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अभी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुट कीजिए सारा वैल्यू, तो आपका n निकल जाएगा। ये आप खुद कीजिएगा घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन 5 एंड 4 इसके जैसा सेम करना है। 5 नंबर वो भी आप घर में कीजिएगा, सेम है एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर 6 अभी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 में दिया है क्या -150 ये नंबर क्या एक टर्म है, किस कोई एक एपी है, एपी का नंबर हो गया 11 8 5 2। क्या इस एपी का को एक टर्म ये भी है, यस और नो, ये आपको निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 11, d इक्वल्स टू 8 माइनस 11 दैट मीन्स -3 एंड हो गया। तो an इक्वल्स टू an में हम लोग क्या लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 150। तो अभी देखिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an में लिखेंगे -150 इक्वल्स टू a है 11 प्लस n रखिए, n के जगह पे d क्या है, d है -3। अगर n का वैल्यू आ जाता है तो ये एक टर्म है, अगर नहीं आता है तो ये एक टर्म नहीं है। तो -150 और ये 11 इधर आएगा तो -11 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू और ये -3। तो माइनस करने से 50 और 60 61 161 हो जाता है, और ये 3 नीचे आगे बैठेगा तो -3 इक्वल टू n माइनस 1। ये कैंसिल, अभी 161/3 ये 1 इधर आएगा तो +1 इक्वल्स टू n। एलसीएम लेंगे तो 3 161 + 3 इक्वल्स टू n, तो आ जाएगा 164/3 इक्वल्स टू n। क्या 164 डिवाइड होता है, डिवाइड करके देखिए 164 डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है। 164 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 164 डिवाइड 3 आता है 54.66666। तो पॉइंट में अगर आता है तो ये नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली n इज़ नॉट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है, पॉइंट में आने से इंटीजर नहीं है। देयरफॉर -150 is not a term of this AP, इस AP का एक टर्म नहीं है। तो यहाँ तक कीजिएगा आप सारा, बाकी का नेक्स्ट क्लास।